हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का वृंदावन धाम में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। कितने भक्त ऐसे हैं जो पहली बार ही आए हैं इस यात्रा में? पहली बार वृंदावन धाम आया? इनको विशेष स्वागत है। हरि बोल। तो कार्तिक मास में वृंदावन धाम में आना बहुत बड़ा सौभाग्य है। और वैसे तो भगवान गीता में कहते हैं स्वल्प से धर्म से त्रायते महतो भयात। भक्ति में इतनी शक्ति है कि भक्ति में हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं इसका सनातन लाभ होता है। लेकिन कार्तिक मास में और वो भी वृंदावन धाम में हम थोड़ी सी भी भक्ति कर लेते हैं उसका हम अचिंत्य, हम सोच भी नहीं सकते हमें कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। तो शब्द श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से है कि हम सब वृंदावन धाम में इस समय उपस्थित हैं। और आज बहुत सुंदर उत्सव भी है, गोप अष्टमी भी है। आज के दिन भगवान वत्सपाल से गोपाल बने। भगवान का गायों से बहुत प्रेम है, तभी भगवान ने अपने धाम का नाम गोलोक रखा है। इस संसार में देखते हैं ना, किसी को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम होता है, अपनी पत्नी के नाम पे घर का नाम रख रहा है, कोई अपने बच्चे के नाम पे, कोई अपने कुत्ते के नाम पे लेकिन गोलोक भगवान यानी कि इस पूरी सृष्टि का आध्यात्मिक जगत में सर्वोत्तम लोक जो है वो गाय का लोक है। इससे हम समझ सकते हैं कि गाय की क्या स्थिति होगी। और गाय 7 माताओं में से एक माता है और 7 माताओं में से सबसे प्रमुख माता गाय ही है। हमारी अपनी माँ से भी ज़्यादा प्रधान गाय है, क्योंकि माँ तो हमें कुछ ही समय के लिए दूध पिलाती हैं, लेकिन गाय हमेशा ही दूध पिलाती रहती है। और गाय का पूरा जीवन परोपकार के लिए, परोपकार के लिए। और समाज की दुर्दशा है कि गायों की दुर्दशा हो रही है। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम में लिखते हैं जिस समाज में गाय और बैल खुश हैं तभी मानव समाज खुश रह सकता है। और प्रभुपाद कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ये कनेक्शन समझ में नहीं आएगा कि गाय के खुश होने से मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, लेकिन ये बहुत डीप कनेक्शन है। क्योंकि जब गाय प्रसन्न हैं, हमारी माँ प्रसन्न है, तो उनकी संतान भी प्रसन्न रहेगी। हम गौ प्रोटेक्शन बोलते हैं, गौ रक्षा बोलते हैं, वास्तव में गाय हमारी रक्षा कर रही है। हम गौ रक्षा नहीं कर सकते, गाय हमारी रक्षा करती है। तो ये पूरा जो आंदोलन है ये इस ब्राह्मण संस्कृति और गौ रक्षा के लिए है। गायों की रक्षा होगी, गायें सुरक्षित रहेंगी, खुश रहेंगी, गायों से दूध प्राप्त होगा, उस दूध का हम सेवन करेंगे, हमारी बुद्धि तीव्र होगी, हम शास्त्रों का चलन से समझ पाएंगे, अपना जीवन शास्त्र के अनुसार चलाएंगे, तो ब्राह्मण संस्कृति स्थापित होगी, तभी सब संसार में खुश रह सकते हैं। लेकिन आजकल पूरा क्षमा करें, हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा महत्व देते हैं और जितना ज़्यादा ये हम टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स यूज़ करते हैं उतना हमारे अंदर कंट्रोलरशिप की भावना कि मैं नियंता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं भोगता हूँ, उतना हमारे अंदर इम्पर्सनलिज्म, दूसरे को कुछ नहीं समझना, यूज़ एंड थ्रो, ये सब गैजेट्स टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर करके आया है। और उतना हम भगवान से, सच्चाई से, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हमें लग रहा है हम एडवांस कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, हम इवॉल्व नहीं कर रहे, डिवॉल्व कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, हमारी चेतना नीचे पे नीचे जाती जा रही है। तो पूरा श्रील प्रभुपाद बताते हैं आधुनिक समाज की प्रगति मतलब समस्याओं की प्रगति, क्लेशों की प्रगति। देख लीजिए कितने क्लेश बढ़ते ही जा रहे हैं। तो एक ही तरीका है कि बेसिक्स को ठीक करें और गायों का पालन और पोषण बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आप लोग, कुछ लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ाई भी कीजिए, लेकिन उसके बाद अगर कोई आपने व्यवसाय ढूंढना है तो गाय का व्यवसाय ढूंढ लीजिए। इसमें रिवोल्यूशन लाना है, क्रांति लानी है ना। IT जय लोग IT में जाना चाहते हैं। IT मतलब इंद्र तृप्ति में मतलब कि इन्फानाइट टॉर्चर में। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT इंद्र तृप्ति, IT इन्फानाइट टॉर्चर, सब सिनोनिम्स है। तो हमें अपने श्रीमद् प्रभुपाद जी एनीवे इस पर बहुत कुछ कह सकते हैं, बट आज हमारा टॉपिक कुछ और है। तो हम लोग वृंदावन धाम में आए हैं, ये बहुत विशेष, बहुत ही आप लोग, हमें अपने आप को बहुत विशेष सौभाग्यशाली मानना चाहिए। और 3 दिन हैं, एक दिन तो निकल ही गया, बाकी जो 2 दिन हैं इसका एक क्षण भी हमें व्यर्थ नहीं गंवाना।
शिला प्रभुपाद से एक बार उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद हाउ कैन वी प्लीज़ यू, हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बाय लर्निंग टू लव कृष्णा। कैसे कृष्ण को प्रेम करें ये सीख कर हम प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकते हैं। और कैसे हम कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं ये सीखने के लिए वृंदावन धाम है ना। आराध्य भगवान ब्रजेश तन्ना तद धाम वृंदावनम रम्या क्वाचित उपासना भजवधु वर्गेण व कल्पिता। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तन्या, जो ब्रजेश तन्या नंद नंदन हैं वो हमारे आराध्य हैं। और साथ में जैसे जिस प्रकार से वो आराध्य हैं, वृंदावन धाम भी हमारे लिए आराध्य है। और कैसे आराधना भगवान की करती हैं, रम्या क्वाचित उपासना भजवधु वर्गेण व कल्पिता। जिस प्रकार से गोपियों ने भगवान की उपासना की, उस रंग से हमने भी सीखना है। सो हाउ टू लर्न टू लव कृष्णा बाय कमिंग टू वृंदावन। हम वृंदावन में आ रहे हैं किस लिए? यहाँ सीखना है कि ब्रजवासियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। कौन से कृष्ण? वृंदावन के कृष्ण से प्रेम करना है, और किसी कृष्ण से प्रेम नहीं, वृंदावन के कृष्ण से प्रेम करना है। को वृंदावन कृष्ण से कैसे प्रेम करना है? जैसे गोपियाँ करती थी। ये उद्देश्य है। चाहे हम प्रचार कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? हमने सीखना है कृष्ण से कैसे प्रेम करना है। ठीक है ना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो वृंदावन धाम में आना, ये श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा, हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ पर आकर हम श्रवण करते हैं भगवान की सुंदर लीलाओं का। तो लीलाओं का जब श्रवण करते हैं तो जानना चाहिए, अच्छा जानने का प्रयास करेंगे कि बाल बालों को, गोपियों को कृष्ण से कितना प्रेम है। तो ये वो स्थान है जहाँ पे गुरुकुल स्थित है, जहाँ पे अघासुर का वध हुआ था। कृष्णा बुक में आपको कौन सा अध्याय है अघासुर का वध? किसी को याद? 12वां, कोई 16वां कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। ये सब अध्याय याद होने चाहिए, हमें टिप्स पे याद होने चाहिए, लीलाएं भी याद होनी चाहिए, और कौन सा अध्याय कृष्णा बुक में कौन सा लीला है ये सबको हमें याद होना चाहिए। ओके, तो अघासुर का वध हुआ। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है कि एक दिन भगवान सोचते हैं कि आज हम पिकनिक मनाएंगे। वैसे तो भगवान का पूरा जीवन ही पिकनिक है। शिला प्रभुपाद कहते हैं हमारे पिताजी ने कभी काम किया ही नहीं। कृष्ण ने कभी कुछ काम किया ही नहीं, आनंद ही उठाया है। तो बोले पिकनिक, यानी कि आज घर से भोजन करके नहीं जाएंगे, बाहर जंगल में करेंगे। तो सब पैक्ड लंच लेके जाएंगे। और भगवान से मिलने के लिए ग्वाल बाल इतने आतुर होते थे। जब भगवान वापस आ जाते थे, इस अघासुर के लीला में भगवान वत्स पालते, वत्सों को चराते थे। 5 साल के नहीं हुए थे। तो दिन में वत्सों को चरा के आते थे, रात को जब विश्राम करते थे यशोदा नंद महाराज के यहाँ, तो ग्वाल बालों से सहन नहीं होता था विरह। वो रात को सो नहीं पाते थे, तो अध राति में जाकर ही दरवाज़ा खटखटा देते थे, उठो कृष्ण उठो उठो। यशोदा माता को क्या हो गया? बोले चलना है, टाइम हो गया, समय हो गया, बछड़ों को चराने जाना है। बोले पागल हो गए, भी अर्ध रात, जाओ सो जाओ, डांट के भगा देती थी, सोने दो कान्हा को। तो उनसे समय निकलता नहीं था, कब रात निकले, कृष्ण के साथ हम जाएंगे बाहर बछड़ों को चराने के लिए। और जब बछड़े चराने के लिए कृष्ण चले जाते थे, यशोदा मैया सब गोपियाँ उनको दूर तक छोड़ने तक आते थे, जब तक कृष्ण आँखों से ओझल नहीं होते थे। और जब तक कृष्ण वापस नहीं आते थे, विरह में रहते थे। तो इस दिन क्या हुआ, कृष्ण ने बोला सुबह सुबह उठ के बगुल बजा दिया, और सब बाल बाल पहले से तैयार थे, सब भाग के आए। और पहले से डिसाइडेड था कि आज के दिन हम लंच बाहर करेंगे, पैक्ड लंच ले जाएंगे। और सब गए बछड़ों को, और बता रहे हैं कि अनगिनत असंख्य ग्वाल बाल, असंख्य बछड़े। अब असंख्य मतलब अनगिनत। फिर भी हमारे आचार्य लिख रहे हैं कुछ गिनती देने के लिए 10⁻51 आगे 51 जीरो लगा दो, इतने ग्वाल बाल थे। काउंट कर लो। अब इसमें अपनी बुद्धि मत लगाना, इतने ग्वाल बाल थे, एक ग्वाल बाल इतना एरिया लेता है तो कितना एरिया होना चाहिए। वो सब नहीं, धाम अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। फिर आगे बछड़े भी थे, वो भी असंख्य थे। और कृष्ण निकलते हैं, और ये तो गायें चराना, बछड़े चराना तो बहाना होता है। कृष्ण खेल कूद करते हैं, आनंद उठाते हैं, खूब आनंद उठाते थे। क्या क्या आनंद उठाते थे, तो रास्ते में बंदर दिखाई देते थे तो बंदर की पूंछ पकड़ लेते थे, बंदर के सामने ऐसे बैठ जाते थे, जैसे बंदर नकल करता था वैसे उसकी नकल करते थे। मोर दिखाई देता था, मोर के साथ साथ नाचते थे। मोर को ये दिखाते थे कि तुम्हें नाचना नहीं आता, हमें ज़्यादा अच्छा नाचना आता है।
और पक्षी हवा में उड़ते थे तो उनकी परछाई को फॉलो करते थे पूरा। मेंढक के साथ साथ कूदते थे, मेंढक डर के पानी में कूदता था, उसको भी पानी में कूद जाते थे। कुएं में जाते थे, कुएं में जाके ज़ोर से आवाज़ निकालते थे, इको होती थी, वापस बोले कौन है, और उसको गालियाँ निकालते थे, फिर गालियाँ वापस तो बहुत जैसे कहते हैं उद्दंड। और क्या करते थे, किसी एक का लंच बॉक्स छीन लिया, उसका एक लंच बॉक्स छीन के हवा में फेंका, उसने वो फेंका नहीं मेरा लंच दे दो, उसका लंच दूसरे को दिया, वो भागता रहता था, उसको टीज़ करते थे। फिर कृष्ण दूर जाके कहीं खड़े होते थे, सुंदर दृश्य को देख रहे हैं तो सब भागते थे कि पहले मैं कृष्ण को छूऊंगा, अहम पूर्वम ऐसे करके भागते थे। पूरा आनंद है ना, ये वृंदावन धाम आनंद का धाम है, प्रेम का धाम है। तो आनंद क्यों है? क्योंकि सबको कृष्ण से प्रेम है। इस संसार में भी हम देखते हैं, हम भी बचपन में ऐसे खेलते थे, वहाँ भी ऐसे खेल रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ जो कोई आनंद होता था उसमें केंद्र में हम खुद होते थे। वहाँ जो का जो आनंद है उसमें केंद्र में कृष्ण है। यहाँ का जो तथाकथित आनंद है बहुत क्षणिक होता था, लेकिन वहाँ हमेशा ही आनंद। कृष्ण इतने डायनेमिक व्यक्ति हैं, रोज़ कुछ नया होता था, रोज़ कुछ नया होता था, और सबके सब। और वहाँ जब कंपटीशन हो रहा है कि अहम पूर्वम हम पहले जाके कृष्ण को छुएंगे, तो ऐसे नहीं कि एक दूसरे से जेलसी है, एक दूसरे से द्वेष है, आनंद ही आनंद, एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं और तेज़ी से भाग के पहले हम कृष्ण को छुएंगे। फिर हर एक के माता पिता ने उनको बहुत अच्छे अच्छे ढंग से आभूषण से सजाया हुआ था, लेकिन फिर भी जंगल से मिट्टी लेकर, जंगल के फूल लेकर अपने सर पे लगाते थे, कृष्ण को भी सजाते थे, खुद भी सजते थे। तो जब इतने आनंद में थे तो तभी वहाँ पे एक असुर आया, उसका नाम था अघासुर। उससे देखा नहीं गया कि ये गाल बाल इतने खुश क्यों हैं, ये आसुरिक मानसिकता है ना, पर उत्कृष्टता असहनीय है। कोई व्यक्ति इतना खुश कैसे हो सकता है? उस असुर को बहुत क्रोध आ रहा था उससे ना, उससे कृष्ण की और ग्वाल बालों की खुशी सहन नहीं हो रही थी। उस दिन बलराम जी का जन्मदिन था, बलराम पूर्णिमा थी। तो बलराम जी को रोहिणी माता ने घर में रोक लिया था कि आपके हाथ से कुछ हमने वो अनुष्ठान वगैरह कराने हैं, आप घर में रुक जाइए। तो अघासुर किसका भाई था? बकासुर और पूतना का छोटा भाई था। तो उसने बोला पूरा परिवार बहुत ही अच्छे अच्छे लोग थे इसमें पूतना खून पीती थी, है ना, बकासुर और अघासुर सबसे छोटा भाई था, लेकिन तो तीनों ही बड़े उन्नत वो थे, असुर थे तो उसने सोचा कि अब अपने भाई बहन की हत्या का मुझे बदला लेना है। और इतना खतरनाक असुर था, इससे पहले भी बहुत से असुर कंस ने भेजे थे, वो केवल कृष्ण को मारने आते थे, लेकिन इस असुर ने बोला कि पूरे पूरे वृंदावन के ग्वालों के समुदाय को ख़त्म कर दूंगा। बहुत अघासुर, अघ मतलब पाप का मूर्तिमान रूप, और बहुत द्वेष भरा हुआ था उसमें। वो चाहता था कि पूरे ग्वाल बालों को ख़त्म कर दूंगा, सारे बछड़ों को ख़त्म कर दूंगा। जब ग्वाल बाल और कृष्ण ख़त्म हो जाएंगे, उनकी मैं हत्या कर दूंगा। कृष्ण की हत्या हो जाएगी, नंद महाराज यशोदा भी सहन नहीं कर पाएंगे, वो भी शरीर त्याग देंगे। सबके बच्चों की हत्या हो जाएगी, सारे ग्वाल बाल सब की हत्या मृत्यु हो जाएगी। बछड़ों की हत्या हो गई तो गाय भी की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से पूरा का पूरा व्रज मैं समाप्त कर दूंगा। इस मंशा के साथ वो आया था, और जिसको वो मारने आया था उसको हंसते खेलते हुए देख रहा था, उससे सहन नहीं हुआ। बोले अभी सबको मजा चखाता हूँ, सबको ख़त्म कर दूंगा। तो ये हम देखते हैं कि इस भौतिक समाज में कोई व्यक्ति दूसरे को खुश नहीं देख सकता, है ना, पर दुखे सुखी लेकिन वैष्णव का स्वभाव क्या होना चाहिए? पर दुखे दुखी और पर सुखे सुखी। लेकिन वैष्णव समाज में हम देखते हैं कोई भक्त हमसे थोड़ा सा उन्नत हो रहा था, थोड़ा सा दुख होना शुरू हो जाता है। तो ये हमें देखना है, जितना हमारे अंदर एक गुण है, अवगुण है पर दुखे सुखी होने का, तो मतलब ये आसुरी गुण है। तो पर सुखे सुखी, अब अगर कोई सुख है किसी का, इस संसार में कोई नशे में भी सुखी हैं, लोग बोलते हैं हम तो नशे में बहुत खुश हैं जी, नहीं। तो भक्त का भक्तों का जो उद्देश्य होता है कि सबको असली आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो, उसके लिए हम सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए। तो अघासुर से ग्वाल बालों की खुशी नहीं देखी गई, और उसने क्या किया, उसके पास सिद्धियाँ थी,
इन असुरों के पास भी बहुत मिस्टिक पोटेंसीज होती थी, सिद्धियाँ होती थी। उसके पास एक सिद्धि थी महिमा सिद्धि, जिसमें अपना वो आकार बड़ा कर सकता था। उसने अपना आकार 8 मील लंबा कर लिया और बहुत मोटा अजगर बन गया और अपने आप को मुंह ऐसा फैला लिया, उसका एक होंठ ज़मीन पे था, दूसरा होंठ आकाश को छू रहा था और सोचा था बस सारे के सारे ग्वाल वाल अंदर आ जाएं, सबको मैं निगल जाऊंगा बस, और कृष्ण को भी निगल जाऊंगा, पूरी योजना के साथ। और ग्वाल वाल खेलते आ रहे थे, खेलते खेलते अचानक देखा, अरे ये क्या है, इतना बड़ा खुला हुआ, ये क्या है, ये कोई नया फन स्पॉट खुला है क्या, फन पार्क खुला है, हम तो रोज़ यहाँ आते हैं, ऐसा दिखाई दिया नहीं कहीं। फिर कोई दूसरा सोचा हो सकता है कोई असुर हो यार, ये कोई असुर भी हो सकता है, कोई सकता है पहले असुर हो लेकिन उसका कोई स्टैचू लग रहा है मुझे। सब आपस में डिस्कस कर रहे थे, पर कुछ भी जाके देखते हैं। बिंदास, कृष्णदास बिंदास, कोई चिंता नहीं। बोले अगर असुर भी हो तब भी क्या दिक्कत है, कल ही बकासुर को मारा था कृष्ण उनके लिए कृष्ण रोज 2 असुरों को तो ऐसे मारते थे, बस उठा उठा के फेंक देते थे, जैसे मामा जी ने थर्मोकोल का कोई खिलौना भेजा हो ना तो कंस नए नए खिलौने बेचा था, फाड़ फूट के फिर आराम से खेलते कूदते थे, पूरा कॉन्फिडेंस था कृष्ण तो मार ही देंगे। तो सब नज़दीक में आ गए और 3 ग्रुप से, कोई सोचा था नहीं ये तो ऐसी कुछ पिकनिक के लिए अच्छी जगह है, चलते हैं अंदर, कोई सोचा था नहीं नहीं असुर है, कोई सोचा नहीं ये कोई स्टैचू सा लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। और निकट में गए तो देखा ये जीवित है कि मरा हुआ है, तो इतना बड़ा उसका मुंह खुला हुआ और उसमें जो सांस ले रहा है ऐसा लग रहा है कोई तूफान चल रहा है और उसकी जो जीभ है इतनी बड़ी, ऐसा लग रहा है पूरे हाईवे है, और उसके जो बड़े बड़े दांत थे लग रहा है कि बड़े बड़े शिखर हैं, और मुंह जो खोला हुआ लगता है बहुत बड़ी गुफा है, और उसके सांस से गंदी बदबू भी आ रही है। फिर भी ग्वाल वालों ने सोचा चलते हैं यार, देखता है ना एडवेंचर, देखते हैं क्या होता है, नई चीज़ें, घुसते हैं अंदर क्या होता है। और कुछ हुआ भी, कृष्ण तो हैं ही, और ऊपर से देवतागण लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे और देवता घबरा गए, है ना। देवताओं के पास प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अमृत है, रोज अमृत पीते थे। अमृत इसलिए पीते थे कि हम अमर रहें। अमृत पीने के बाद भी अघासुर से वो डरते थे कि अघासुर मार देगा। और यहाँ ग्वाल वालों के पास कोई अमृत नहीं है, वो बस कृष्ण की सुंदरता के अमृत का पान कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण पे पूरा विश्वास है, कृष्ण रक्षा कर लेंगे। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना। कृष्णा कॉन्शियस जो व्यक्ति वास्तव में कृष्णा भाना भावित है वो पूर्ण रूप से निर्भीक होता है। जितना भी भय उत्पन्न होता है, श्रीमद् भागवत में बताती, भय का मुख्य कारण क्या है, देहात्म चेतना, है ना। क्या है, भय द्वितीयम अभिनिवेशत स्यात्। द्वितीयम हमारी जो दूसरी पहचान है, हम शरीर में है, हमारी असली पहचान क्या है, आत्मा। लेकिन जब अपनी पहचान शरीर से करता है तो ये पहचान हमारे अंदर भय, असुरक्षा उत्पन्न करती है। तो देवताओं के पास अमृत है पान करने के लिए, लेकिन फिर भी वो भयभीत हैं। और ग्वाल बाल बड़े सरल हैं, बड़े मासूम हैं, बस विश्वास है कि कृष्ण रक्षा करेंगे, और कोई हथियार नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, चलो यार अंदर घुसते हैं, देखी जाएगी जो भी होगा, है ना। तो ये बहुत विशेष बात है, लक्ष्य सिद्धि विश्वास हो। भक्ति में हम जितना कृष्ण पर निर्भर हैं उतनी मात्रा में हम सुरक्षित हैं, उतनी मात्रा में हम निर्भीक अनुभव करेंगे। जितना हम अपने प्रयासों पर निर्भर हैं उतना हमेशा हम डरे हुए रहेंगे, क्या होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, पास होगा कि नहीं होगा, आगे क्या होगा, इस प्रकार की चिंताएं घेरती रहती हैं हमें। लेकिन हम पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये वेकअप कॉल था। तो जितना हम कृष्ण पे निर्भर है, जितनी मात्रा में हमारी श्रद्धा है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, उतनी मात्रा में कृष्ण रक्षा करते हैं। कृष्ण का एक नाम है अच्युत, जो कभी हमें धोखा नहीं देंगे। इस संसार में लोगों में विश्वास करते हैं तो विश्वासघात होता है, उस विश्वास का घात होता है, लेकिन कृष्ण कभी विश्वासघात नहीं करते। कृष्ण हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, लेकिन हमें क्या देखना है कि हम उन पे कितना निर्भर हैं। इसलिए शरणागति के पहले जो 6 लक्षणों में पहले 3 लक्षण क्या है, अनुकूल से संकल्प
प्रतिकूलस्य वर्जनम। तीसरा क्या है? रक्षसिति विश्वासो गोप्तित्वे वर्णनम तथा, कि रक्षसिति विश्वासो, उतनी मात्रा में हमारी श्रद्धा होगी जितनी मात्रा में पहले दो किए होंगे। पहले दो क्या है? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो भक्ति के अनुकूल है उसका हम पूरे हृदय से पालन कर रहे हैं, जो प्रतिकूल उसको त्याग रहे हैं, तो हमारा विश्वास बड़ा होगा कि कृष्ण हमारी जरूर रक्षा करेंगे। अगर इन दोनों में हम ढीले हैं, जो भक्ति के अनुकूल है उसमें सही ढंग से नहीं करे, जो भक्ति के प्रतिकूल उसको त्याग नहीं दे, फिर हमारा विश्वास भी ढीला ढाला होगा, कृष्ण रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। और विश्वास ढीला ढाला तो कृष्ण भी बोले नहीं, अभी नहीं, अभी आवश्यकता है। तो इसलिए ये यथा मां प्रपद्यन्ते। ग्वाल बाल इतने सरल थे, पूरा विश्वास था कुछ नहीं होगा, अंतर घुसते हैं, घुस गए अंदर, है ना। शिला प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कृष्ण रक्षा करेंगे। वृद्ध अवस्था में 70 वर्ष की आयु में बाहर चले गए। प्रभुपाद जी अपनी मॉर्निंग वॉक में अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि बचपन में मैं कलकत्ता में विक्टोरिया टावर के ऊपर चढ़ गया। तो शिष्य ने बोला, प्रभुपाद यू आर वेरी ब्रेव। प्रभुपाद, यस आई एम ब्रेव नाउ ऑल्सो। तभी वृद्ध अवस्था में मैं विदेश में आया। आप सोचिए, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। हम तो खाली चंडीगढ़ से वृंदावन आते हैं, पूरा होटल बुक होना चाहिए, दिल्ली से वृंदावन आए कहाँ से जाएंगे, प्रसाद है कि नहीं, ये सब देखकर चलते हैं। और प्रभुपाद प्रदेश में जा रहे हैं, कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, चल पड़े बस। पूरा विश्वास था कि कृष्ण रक्षा करेंगे। तो ग्वाल वालों को पूरा विश्वास था कि कृष्ण रक्षा करेंगे। और कृष्ण देख रहे हैं कि ग्वाल वाल अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कृष्ण उनको रोकना चाह रहे हैं। कृष्ण समझ गए थे ये असुर हैं, कृष्ण रोकना चाह रहे थे, लेकिन ग्वाल बाल मस्ती में ताली बजाते हुए घुस रहे हैं अंदर। ताली बजाते हुए अंदर घुस रहे हैं। और आकाशर भी सोच रहे हैं, आने दो, जय श्री राधा माधव जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौर निताई की जय। तो वो सब के सब घुस गए। और कृष्ण बोला, अरे ये तो सब घुस गए, अब करना चाहिए, कुछ तो बचाना चाहिए इनको। कैसे बचाएं? सबके सब। और अघासुर एकदम जहर से भरा हुआ, और उसके मुख से ऐसी जहर निकल रही है। और कृष्ण ने बोला, अंदर ये सब चले गए, ये सब ग्वाल बाल सुरक्षित नहीं है, अब मैं कैसे इसका वध करूं? ऐसे वध करूं कि ग्वाल बालों को भी कुछ क्षति ना हो, सारे बछड़ों को भी साथ में ले गए। तो कृष्ण बोला, क्या करना चाहिए? और अघासुर अंदर अंदर बहुत प्रसन्न हो रहा है, चलो सारे ग्वाल बाल तो आ गए, बछड़े भी आ गए, अब कृष्ण को भी आना ही पड़ेगा, है ना। वो ऐसा सोच रहा है। और वहाँ देवता देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, क्या हो रहा है, अब क्या होगा, है ना, कैसे होगा। और देख रहे हैं कृष्ण भी जा रहे हैं, बोले अरे 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 हाय। और जैसे ही कृष्ण अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं, हाय हाय बोलना शुरू कर देते हैं, ये भी गया, अब तो कृष्ण में चला गया तो हमारा क्या होगा ना। उनको अपनी सुरक्षा की पड़ी है, अरे क्या होगा। और कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ देखते हैं सारे के सारे ग्वाल बाल अघासुर के उदर में हैं और सब मूर्छित हो गए उस जहर से। और कृष्ण ने सोचा, मुझे वध करना है, इस ढंग से वध करना है कि ग्वाल बाल भी सुरक्षित रहें और अघासुर का भी वध हो जाए, और कोई मुझे देख नहीं रहा। तो कृष्ण ने क्या किया, अपना विस्तार करना शुरू किया। इससे पहले भी कृष्ण ने कौन कौन से असुरों को मारा था? पूतनावध, शक्टासुर, तृणावध, बकासुर। कहीं भी भगवान ने अपना विस्तार नहीं किया था, ऐसे ही काम चल गया था। पूतना का शरीर तो इससे भी बड़ा था, 12 मील लंबा था, है ना, बिना विस्तार किए। छोटे तृणामृत भी इतना ऊंचा, तृणामृत का आकार, संवर्तक बादलों ने तृणामृत के दर्शन किए थे ऊपर। तो तभी भगवान को विस्तार नहीं करना पड़ा, भगवान छोटे बालक ही बने रहे। लेकिन इसके वध के लिए भगवान को विस्तार किया, ऐसा विस्तार किया। तो भगवान तो योगेश्वर हैं और उसके पास महिमा सिद्धि है, असुर के पास, उसने भी अपना विस्तार किया, भगवान ने और अपना विस्तार किया। लेकिन धीरे धीरे भगवान का विस्तार इतना बढ़ गया कि उनका जो है गला अवरुद्ध हो गया, उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। और भगवान अपना विस्तार करते रहे और उसकी आँखें उसकी बाहर आ गई और सांस ले नहीं पाया और अघासुर ने प्राण त्याग दिए। जय कृष्णचंद्र भगवान की जय। और जब अघासुर का वध हो गया तो फिर कृष्ण ने देखा सारे ग्वाल बाल मूर्छित अवस्था में हैं, तो कृष्ण ने अपनी कृपा दृष्टि डाली तो सारे के सारे ग्वाल बाल भी पुनः जीवित हो गए, सारे बछड़े भी पुनः जीवित हो गए। हरि बोल। तो ये हैं भगवान श्री कृष्ण। तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा दृष्टि हमें भी प्राप्त हो जाए। नमो देव दामोदरानंत विष्णु
प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धिमग्नं कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं पतानो ग्रहणेश मामज्ञ मेदक्षि दृश्य। है ना। तो यहाँ पे भी सत्यव्रत मुनि क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि नमो देव दामोदरानंत विष्णु, आप देवों के देव हैं, आप परमेश्वर हैं, आप दामोदर हैं, आप अनंत हैं, आप विष्णु हैं, आप ईश्वर हैं, आप प्रसन्न हो जाइए। प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम, मैं इस दुखों के जाल में के सागर में फंसा पड़ा हूँ, डूबा पड़ा हूँ। क्या करो, कृपा दृष्टि, मैं बहुत दीन हूँ, अपना मैं ये अनुग्रह कर रहा हूँ आपसे, एक कृपा दृष्टि मुझ पर डाल दीजिए, अपने दर्शन दे दीजिए। तो हमें भी भगवान से कृपा दृष्टि की प्रार्थना करनी चाहिए ना, है ना। बोलते आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करो आमी बड़ो दुखी। कृपा अवलोकन करो, अपनी कृपा दृष्टि मुझ में डालो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास प्रेम नहीं है। तो ये हमें कृपा दृष्टि को आकर्षित करना है। तो क्योंकि ग्वाल वालों को इतना प्रेम है तो भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि डाली और सब के सब पुनर्जीवित हुए। और उसके बाद जो अघासुर की आत्मा थी वो बाहर निकली और प्रतीक्षा कर रही है कि कृष्ण बाहर आए। और जैसे कृष्ण बाहर आए अघासुर के मुख से, जो अघासुर की आत्मा थी वो कृष्ण के देह में जाके मिल गई और अघासुर को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। ये भगवान की कृपा है। वृंदावन धाम में भगवान बहुत कृपालु है। वृंदावन धाम कृपा से ओतप्रोत है। यहाँ पे पूतना जो भगवान का वध करने आई थी, भगवान उसको धात्री का स्तर दे दिया ना। अहो बकीयम स्तन कालकोटम जिंघा से अपय साधवी लेवे गतिम दाति तत् देवे गतिम धाति मोचितम तत् अन्यात कम्मा दयालु शरणम प्रपद्ये। मैं और किसकी शरण में जाऊँगा, इससे दयालु और कौन हो सकता है। जो भगवान को मारने आई उसको भगवान ने माँ का स्तर दे दिया। यहाँ पे भगवान ने सोचा अघासुर हालांकि वध करने आया, लेकिन अघासुर के कारण गोप ग्वाल प्रसन्न हो गए, है ना। अघासुर ने वैष्णवों को प्रसन्न कर दिया, उसकी इंटेंशन नहीं थी, वो तो मारने आया था, लेकिन ग्वाल वालों को थोड़ा रोमांच हो गया, बहुत खेलना मजा आएगा, चलो अंदर चलते हैं। तो मेरे पार्षदों को प्रसन्न कर दिया, चलो इसको भी मुक्त करना चाहिए। और कौन सी मुक्ति दे दी, सारूप्य मुक्ति दे दी। तो ये कृष्ण है। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं विष्णु सहस्त्रनाम की टीका में, भगवान का नाम है निमिषा निमिष। निमिष नामिष मतलब अर्थ है कि जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त गलती कर रहा है तो भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो देखते हैं कोई अच्छा काम कर रहा है तो भगवान आंखें बड़ी बड़ी खोल देते हैं, जगन्नाथ जी की तरह। ये भगवान का स्वभाव है। हम लोगों का काम उल्टा है ना। कोई गलती कर रहा तो आंखें बाहर फाड़ के देखते हैं, हाँ गलती पकड़ी गई, अब मज़ा आएगा। अच्छा करने तो करना ही चाहिए था, ये तो इसका ड्यूटी है, करना ही चाहिए था। नहीं, भगवान इतने कृतज्ञ हैं, है ना। तो ये भगवान हमें सिखाते हैं। तो इसके बाद जब ये अघासुर किस प्रकार से वध होता है, तो ये समाचार सारे ग्वाल बाल अपने माता पिता को 1 साल बाद देते हैं ना। क्यों? ऊपर सारे जो देवतागण होते हैं बड़े खुश होते हैं, अघासुर का वध कैसे हो गया। तो पार्टी हो रही है, ज़बरदस्त नगाड़े बज रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के लोक तक शोर चला गया, इंद्र लोक से ब्रह्मा जी के लोग सत्य लोक पे शोर जा रहा है। क्या हो रहा है, क्या पार्टी हो रही, इतना शोर क्यों मच रहा है। तो अरे अघासुर को मारा गया, अघासुर मारा गया। क्या किसने मारा अघासुर? इस बच्चे ने मार दिया, कृष्ण ने मारे। अब देखने अघासुर को मार दिया उस बच्चे ने। तो ब्रह्मा जी देखने आते हैं, तो ब्रह्मा जी सोचते ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर ब्रह्म मोहन लीला शुरू होती है। तो ये जो अघासुर है, ये बताया जाता है पिछले जन्म में ये एक शंखचूड़ का पुत्र था, इसका नाम था अघ। ये बहुत दिखने में सुंदर था। और इसके सामने अष्टवक्र मुनि आए। अष्टवक्र 8 जगह से मुड़े हुए थे। तो उसको देखकर इसने उपहास किया। ये खुद सुंदर था, इसको अभिमान था, इसने उपहास किया। और उपहास किया तो अष्टवक्र मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने सौंदर्य का बहुत गर्व है, तो तुम भी टेढ़े मेढ़े हो जाओगे ना, सांप की तरह। सांप कभी स्थिर नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा ही रहता है। तो तुम भी बहुत बड़े सांप बनोगे। तो ये बोला। फिर इसने बहुत पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, बोले ठीक है, लेकिन तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान श्री कृष्ण करेंगे। तो ये इसका इतिहास था। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी चैतन्य शिक्षामृत में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में जितने असुरों का वध किया,
ये सारे के सारे असुर एक साधक के हृदय में अनर्थों को इंगित करते हैं। और जो अघासुर है, ये हमारे हृदय में जो 3 अनर्थ हैं, मुख्यतः हिंसा और क्रूरता। अघासुर बहुत हिंसक था, पूरे ब्रज को ख़त्म करने आया था और बहुत क्रूर था। छोटे छोटे बछड़े, ग्वाल बाल, उसके हृदय में कोई दया नहीं थी, उसका हृदय बहुत कठोर था। और ये कैसे शुरू हुआ? क्योंकि ये हिंसा और क्रूरता क्यों आई उसके अंदर? द्वेष के कारण। द्वेष के कारण उससे ग्वाल बालों की खुशी नहीं देखी गई और इतनी क्रूरता से उसने सबका वध करना चाहा, सबको निगल लिया। ओके, तो ये आज हम इस स्थान पे हैं। हम कृष्ण बलराम से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में भी ये जो द्वेष है, जिसके कारण हमारा हृदय कठोर हो जाता है, क्रूर हो जाता है, हम हिंसा करने से हिचकिचाते नहीं हैं, ये दूर हो। श्रील प्रभुपाद जी भगवद्गीता के 10वें अध्याय में बताते हैं कि अहिंसा क्या है। प्रभुपाद बताते हैं किसी को कोई कष्ट ना पहुंचाना, ये अहिंसा है। और एक प्रकार से अगर हम किसी को आध्यात्मिक आनंद के विषय में नहीं बता रहे तो ये हिंसा है। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बताते हैं, नॉट टू प्रीच इज़ द वायलेंस। प्रचार ना करना क्या है? हिंसा है। आपको एक चीज़ मालूम है, इससे मेरे कष्ट दूर हुए, इसको आप अपने तक ही संभाल के रख रहे हैं, तो ये हिंसा है। जितनी मात्रा में हम सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, अपने बारे में सोचते रहेंगे, उतनी मात्रा में हम हिंसक होंगे, हमारे में द्वेष होगा। वृंदावन में हम आए हैं, हमने प्रेम करना सीखना है। प्रेम करने सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि हमें सेल्फिशनेस से ऊपर उठना पड़ेगा, कृष्ण को केंद्र में लाना पड़ेगा। जब तक इस संसार में प्रत्येक जीव का केंद्र बिंदु खुद है और वो सोचता है कि मैं सेंटर में हूँ, बाकी सब आगे पीछे नाचे, मैं केंद्र में रहूँगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और सबको मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने जन्म दिया है। आप सबका जन्म मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हुआ है। वो सोचा नहीं आप नहीं, मेरे लिए हुआ है सबका। तो इसीलिए सब में कन्फ्लिक्ट है हम सब में। तो इससे इस अवस्था में हम कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? अपने आप को सेंटर से हटा के कृष्ण को सेंटर में लाने का प्रयास करना है। यही साधना भक्ति है। तो जब कृष्ण केंद्र में आएंगे तो हम स्वार्थरहित होंगे और तब हृदय में प्रेम होगा। जब तक मैं सेंटर में हूँ तो मैं क्या करूँगा? सबके प्रति हिंसा भी करूँगा, द्वेष भी करूँगा, और प्रेम कैसे होगा? इसलिए ये द्वेष से मुक्त होने का तरीका है कि हम कृष्ण को केंद्र में लाएं। और जब हम किसी से द्वेष करते हैं तो एक प्रकार से वो कृष्ण से द्वेष है, क्योंकि हर कोई कृष्ण का अंश है। और एक प्रकार से कृष्ण से द्वेष करना या किसी जीव से द्वेष करना अपने आप से ही द्वेष करना है। कैसे? कोई समझाएगा इस बात को? किसी से द्वेष करना अपने आप से द्वेष करना है। और माया में जाएगा। यस, और कोई? यस, श्री गुड। हाँ, वो सेवा नहीं कर पाएगा। सेवा मतलब प्रेम करना। तो किसी से द्वेष करना मतलब अपने आप को ही हानि पहुंचाना, अपने प्रति हिंसा कर रहा है। द्वेषी व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है। किसी से द्वेष हो रहा हो, बड़ा आनंद आ रहा हो, नहीं, अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं ना। द्वेष मतलब क्या होता है? जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ा हुआ है ना। होता है कि जलता हुआ कोयला दूसरे पे फेंकूंगा, दूसरे पे फेंकने के में जलता हुआ कोयला पकड़ा तो पहले हाथ किसका जला? तो कैसे मालूम चले मुझे द्वेष है कि नहीं? दूसरे की उन्नति को देखकर मुझे कैसा महसूस हो रहा है? द्वेष है। और जब तक द्वेष है, कुछ भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है ना। भगवान क्या कहते हैं? इदम तूते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। क्योंकि तुम द्वेष रहित हो, इसलिए तुम्हें गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूं। द्वेष होगा तो ज्ञान प्रवेश ही नहीं करेगा।
इसलिए इससे मुक्ति पाना ये हमें बहुत सावधान होना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत के अंत्यलीला के 5वें अध्याय में पहले श्लोक में कृष्णदास कविराज जी बहुत सुंदर प्रार्थना कह रहे हैं। कह रहे वैगुण्यम कीट कलितम पैशून्यम व्रण पीड़ितम दैन अर्णव निमग्नो हम चैतन्य वैद्य आश्रय। वैगुण्य कीट कलितम, वैगुण्य कीट कलितम मतलब क्या है? इस भौतिक संसार की भौतिक क्रियाओं के कीड़े मुझे काट रहे हैं। मैं कुछ भौतिक उन्नति करना चाहता हूँ, भोगना चाहता हूँ, ये हृदय में भाव है, ये कीड़े मुझे काट रहे हैं। और पैशून्य व्रण पीड़ितम, और मेरे शरीर में द्वेष के फोड़े हुए पड़े हैं। दैन आर्णवे निमग्नो हम, कोई व्यक्ति ये रियलाइज कर ले, साधक, मेरे अंदर भोग की इतनी इच्छाएं हैं, दूसरे को अपने से ज़्यादा भोग करते हुए देखता हूँ तो द्वेष होता है। द्वेष इतना सटल है, अगर आप भटूरे छोले नहीं खा पा रहे, दूसरे को भटूरे छोले खाते हुए देखते हैं, यार बढ़िया, सही बात है यार, खा रहे हो, ये भी द्वेष है कि वो कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। वाई ही, वाई नॉट मी, ये द्वेष है। तो ये मतलब द्वेष के फोड़े हैं और भोग के कीड़े मुझे काट रहे हैं। अगर मैं ये खुद साक्षात्कार कर लेता हूँ, दैन्य आर्णवे निमग्नो हम, दैन्यता के सागर में मुझे डूब जाना चाहिए। और किसकी शरण लेनी चाहिए? चैतन्य वैद्य आश्रय, चैतन्य वैद्य के पास जाना चाहिए। क्या रोग है जी? जी ये द्वेष के फोड़े और भोग के कीड़े काट रहे हैं। तो चैतन्य वैद्य जी क्या इलाज देंगे? बोलेंगे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना, हम देखते हैं कोई भक्त हमसे अच्छी तरक्की कर रहा है तो हमें खुश होना चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए उसकी सक्सेस। नहीं करेंगे इसका मतलब हम उससे द्वेष कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी इस संसार में है, भगवान गीता के 10वें अध्याय के अंत में बता रहे हैं, यत यत विभूतिताम सत्वम श्रीमद ऊर्जिताम एव तत्तत एव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। इस संसार में जो कुछ भी अस्तित्व में आपको बहुत सुंदर दिखता है, बहुत शक्तिशाली दिखता है, कोई विभूति असाधारण चीज़ दिखती है, उसको तुम मेरे ही तेज का एक अंश समझो। कोई भक्त देखते हैं हमसे बहुत अच्छा प्रचारक है, बहुत अच्छा मैनेजर है, बहुत अच्छा ज्ञानी है, बहुत अच्छा पुजारी है, बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, मुझसे बेहतर है, तो उसके ऊपर भगवान की ज़्यादा कृपा है, तो उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। उससे द्वेष कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि भगवान को पता नहीं किस पे कृपा करनी चाहिए, मुझ पे करनी चाहिए थी, इस पे कर दे। कृष्ण आप भी यार क्या डिजर्विंग कैंडिडेट मिला नहीं आपको, मैं ज़्यादा डिजर्व करता था, उसको कर दिया आपने ना। तो इन ए वे वी आर क्रिटिसाइजिंग कृष्णा कि आपको कृपा करना भी नहीं आता, आपको यहाँ करनी चाहिए थी कृपा। तो भगवान ऐसे व्यक्ति पे कृपा करेंगे? अच्छा मेरे को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं किस पे कृपा करूँ, मुझे बता रहे हैं। तो भगवान देखने की नहीं, इसको कृपा मिल रही है और मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे, मैं खुशियाँ मना रहा हूँ, तो फिर मैं कृपा को आकर्षित करता हूँ। तो शुरू में ये आर्टिफिशियल हो सकता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करें। दूसरे की सफलता में सफलता मनाएं, खुशी मनाएं। अंदर से बुरा लग रहा हो तो बोले नहीं ये मेरी बीमारी है। चैतन्य वैद्य के पास जाएं, गौनिताई के पास जाएं, अपनी बीमारी बताएं। फोड़े काट रहे हैं देश के भोग के कीड़े काट रहे हैं, कुछ वैद्य जी कुछ बताइए, तो वैद्य जी बताएंगे क्या? ध्यान पूर्वक जप करो, ध्यान पूर्वक हरि नाम लो। परम पूजन गोपाल कृष्ण महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा कि जब तक मेरे हृदय में द्वेष है, मैंने सोचा मैं भगवत धाम नहीं जाऊँगा, मैंने ये सुना है, तो मेरे में तो बहुत द्वेष है, मैं कैसे भगवत धाम जाऊँगा? तो गुरु महाराज कह रहे हैं भौतिक जगत में हर बीमारी की अलग दवाई है, आध्यात्मिक जीवन में सभी बीमारियों की एक दवाई है। वो बोला महाराज चैंटिंग, महाराज बोला नहीं, अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव चैंटिंग इज़ द सोल्यूशन। तो इसीलिए हमारी एक ही दवाई है, इस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आज यहाँ पर हम हैं, अजाई गांव में हैं, ये द्वेष के कारण हम क्रूर भी हो जाते हैं, हम हिंसक भी हो जाते हैं, हमारा हृदय इतना कठोर हो जाता है, किसी को कष्ट पहुंचाने में, किसी के बारे में बुरा सोचने में हम घबराते नहीं हैं। और धीरे धीरे द्वेष बढ़ता जाता है, हृदय और कठोर होता जाता है, और ऊपर से हम कह रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। नहीं, हरिनाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये 10वां नाम अपराध हम करते रहते हैं। तो इससे मुक्त होना है, तो यहाँ पे आके वृंदावन धाम में कार्तिक मास में आके हम इसके लिए प्रार्थना करें, ठीक है।
अगासुर वध की जय, अजय गांव की जय। हरे कृष्णा। थोड़े से प्रश्न लेंगे, मुझे दिल्ली जाना है, एक है इस पर। हरे कृष्णा। हाईगिर प्रभु, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाईगिर प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं, माइक में थोड़ा सा। भाई कौन? बहुत सुंदर अगासुर का हृदय का आपको बाहर निकालने के लिए प्रोसेस होता है। लेकिन अगासुर बच्चों को अंदर लिए और लास्ट में उन्होंने कृष्ण को दिया, तो फिर वो उन्होंने अलग से मुक्त हो गए, भगवान की शरीर में मिल गई, साधु जी मुक्त हो गए। तो हम लोग यदि अंदर ले कृष्ण को, तो नाम के रूप में हृदय में उसको प्यास करें, तो फिर हमारे जो काम कर रहा है, जो नाम को प्यास करें कि सब जला ये नष्ट है। बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी। यस, प्रभुपाद भी ये लिख रहे हैं कि बड़े योगी भगवान पे ध्यान लगाते हैं, लेकिन भगवान ने अगासुर पर इतनी कृपा की उसके अंदर प्रवेश कर गए। अगासुर का बहुत बड़ा सौभाग्य था। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि हम भी भगवान को अंदर ले सकते हैं कानों के माध्यम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। भगवान हृदय में प्रवेश करके हमारे अंदर का जो अगासुर है उसका वध कर देंगे। हरि नाम अपने आप को विस्तार करेंगे और हमारे देश को खत्म कर देंगे। धन्यवाद प्रभु। लेकिन बकासुर ने कोई समर्थ नहीं हुआ, बकासुर ने मोह में लिया था लेकिन निकाल दिया था। यस यस यस। लेकिन अगासुर ने लास्ट में बहुत प्रतिज्ञा किया था, और भगवान ने उसको साधु से मुक्त किए। यस। और क्योंकि मेरा एक डाउट में है कि जैसे वर्णन है अगासुर में गुआम में प्रवेश किए थे, कि बछड़े में प्रवेश किए थे। हाँ, बछड़े में। उसका ये था कि बछड़ों को भी मार दूंगा, बछड़े जब मरेंगे तो गायें भी मर जाएंगी, तो पूरा ब्रज खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। अच्छा लगा कि आप प्रभा दृष्टि भी बताए कि हम लोग सुजड़ावती में हैं, जाल में हैं, जल में भी हैं, दूर करते जल में हैं, भगवान दृष्टि डालें। लेकिन दृष्टि भगवान डालें समाधान में माता की पर, लेकिन वो प्रयास की, वो कृपा को लेने के, इसलिए भगवान ने दर्शन किए माँ की परिश्रम। अगर आप परिश्रम नहीं करते हैं तो कृपया आपसे दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण। इस प्रकार प्रयास नहीं है भक्ति योग में, तो कृपा दृष्टि ठीक बात। यस, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद भाई। धन्यवाद। यस, और किसी का कोई? यस, मदन बाबू। प्रभु जी, आपने जैसे ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्टेटमेंट बताया, नॉट टू प्रीच इज वायलेंस। या सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिवोटीज, समवन इज अ बिगिनर एंड समवन इज मोर एडवांस्ड, सो हाउ एट ईच लेवल समवन कैन प्रीच? तो मैंने बोला था कि प्रचार ना करना हिंसा है। तो प्रभु जी कह रहे हैं अलग अलग स्तर के भक्त हैं, कोई बहुत उन्नत हैं, कोई इतना उन्नत नहीं है, तो अलग अलग स्तर पे कैसे प्रचार करना चाहिए। तो जो इतने उन्नत नहीं हैं तो वो भी प्रचार कर सकते हैं, सो अपने से उन्नत भक्तों को सहयोग करके। तो हमारे लिए प्रचार करना एक साधना है। तो जैसे हमारे वरिष्ठ भक्तों का आदेश आता है उनको हम सहयोग दें किसी भी तरीके से। पर प्रभु जी गोपाल कृष्ण महाराज एक लेक्चर में बता रहे हैं कि इस्कॉन में खाली एक ही योनि है, प्रचारक योनि है। हर कोई प्रचार कर रहा है। कोई रसोई घर में सेवा कर रहा है, वो भी प्रचार है। कोई जूता स्टॉल पे सेवा कर रहा है, वही प्रचार कर रहा है। कोई मंदिर साफ कर रहा है, वही प्रचार कर रहा है। तो एवरीवन इज ए प्रीचर।
पिक्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है कि नए लोगों को कृष्ण से आकर्षित करना। तो जैसे हमें सेवा मिले उसको इस भाव से करना है, तो इस प्रकार से हम प्रचार में सहयोग दे सकते हैं। यस। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जिस तरह से आपने बताया कि हमें ये मानना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, वैसे कल भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की क्लास थी तो वो भी ये कह रहे थे कि हमें मानना चाहिए कि भगवान हमारा पोषण कर रहे हैं। पर फिर भी हम देखते हैं कि जैसे प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं कि हम प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं कि कोई और शेल्टर कोई ले रहा है तो वो नहीं टिक पा रहा, बट फिर भी माया इतनी वंडरफुल है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह से आज हम देखते हैं कि कोई इंश्योरेंस कंपनीज़ का शेल्टर ले रहा है, कोई हॉस्पिटल का शेल्टर ले रहा है, कोई बड़े बड़े बिज़नेस का शेल्टर ले रहा है, और उनको हम गिरता हुआ देख रहे हैं, बट फिर भी वो जो भावना है कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, वो उसमें बहुत फिर भी एक गैप रह रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। तो उसमें किस तरह से प्रयास किया जा सकता है कि इसका साक्षात्कार, जैसे भगवान कह रहे माँ शुचा, तो उसका साक्षात्कार जल्दी कैसे किया जा सकता है? तो माँ शुचा का साक्षात्कार जल्दी करेंगे श्रद्धा के विकास से। जितनी मात्रा में श्रद्धा बढ़ेगी उतनी मात्रा में हम निर्भीक होंगे, है ना। श्रद्धा होती है तो व्यक्ति कुछ भी कर लेता है ना। प्रभुपाद को पूरी श्रद्धा थी, इसलिए समुद्र पार करके पानी के जहाज़ से गए, श्रद्धा थी, है ना। तो इसलिए श्रद्धा का विकास कैसे होगा? भक्तों के संग में श्रवण, जितना श्रवण कीर्तन करेंगे, मनन करेंगे, श्रद्धा विकास होगी। तो ये प्रोसेस है, श्रद्धा का विकास होता रहेगा, हम अभय होते जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर द लेक्चर। तो जैसे आपने बताया कि महाराज जी बताते हैं कि जो सभी प्रॉब्लम्स का जो मेडिसिन है वो अटेंटिव चैंटिंग है। तो जैसे कि प्रभु जी हम लगे हैं, प्रोसेस में लगे हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं अटेंटिव चैंटिंग का, मतलब ये एक मेडिसिन है और इस मेडिसिन ले रहे हैं तो मतलब क्लियर होने में भी टाइम लगेगा, क्लियरेंस में भी टाइम लगेगा। तो उस क्लियरिंग टाइम में मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशंस क्या होंगे क्लियरिंग टाइम के? तो मेडिसिन के साथ परहेज भी होता है, खुराक भी होती है, तभी मेडिसिन काम करती है। तो परहेज है, परहेज अच्छे ढंग से 4 नियमों का पालन करना। ओके, परहेज है भक्तों से सही व्यवहार करना। ये खाली 2 घंटे की क्रिया नहीं है, 2 घंटे बैठ के सीधा बैठ के मैं 16 माला कर लूँगा ध्यानपूर्वक नहीं। ध्यानपूर्वक जब करूँगा भक्तों की कृपा से, तो ये पूरा 22 घंटे में मैं क्या कर रहा हूँ उसका प्रभाव 2 घंटे की चैंटिंग में पड़ता है। तो सावधान रहना चाहिए, अपने आप को विनम्र समझना चाहिए, पतित समझना चाहिए, तब जाके हृदय से हरिनाम निकलता है। मैं अपने आप को बहुत कुछ मानता हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, और फिर मैं चैंटिंग करने बैठूँगा, हृदय से पुकार नहीं निकलेगी। ठीक है ना। तो ये प्रयास। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक चीज़ मुझे थोड़ी क्लियर, मतलब एसेंस नहीं समझ आता। जैसे कि जब किसी को भगवान की प्राप्ति करनी होती है, कोई साधक होता है, तो हम ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें वो कई वर्षों तक तपस्या करता है, फिर जाकर उसको भगवान की प्राप्ति होती है। बट किसी असुर के केस में हम देखते हैं वो बहुत सारे अपराध करता है, फिर असुर बनता है, लेकिन जब भगवान उसका वध करते हैं फिर भी उसको भगवान की प्राप्ति हो ही जाती है। तो इस चीज़ को कैसे समझे? तो 2 ऑप्शन है, 2 रास्ते हैं। लेकिन असुर भी बनना तो बहुत बड़ा असुर बनना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हिरण्यकश्यप ने बहुत मेहनत की थी। भाई किसी भी तरह से भगवान को प्राप्त करना है, असुर बन के या असुर बन के, मेहनत किस पर, आसान कुछ नहीं। ठीक है ना। हिरण्यकश्यप ने बहुत मेहनत की थी, ऐसी मेहनत की थी पूरा शरीर उसका चींटियों का पहाड़ बन गया था, पूरा शरीर से मज्जा खत्म हो गई थी, चींटियाँ थी, और इतने साल तक निर्जला रखा उसने। इतनी मेहनत के बाद तो फिर डिजर्व करता है। पर प्रभु जी उस भाव तो थोड़ा अलग रहता है ना। हाँ, तो इसलिए ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। इसीलिए भगवान को, कृष्ण को मुकुंद कहा गया है, जो मुक्ति प्रदाता है, सर्वेश है। और ये कृष्ण की विशेषता है, कृष्ण जिसका वध करते हैं उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कृष्ण एब्सोल्यूट है। कृष्ण की सब पे कृपा करते हैं, कृपा करने का तरीका अलग अलग है। कृष्ण सबका ही भला चाहते हैं, सबको मुक्ति देना चाहते हैं, तरीका अलग अलग है। ये कृष्ण की विशेषता है। गॉड इज ऑल गुड, ये है। लेकिन कृष्ण जिस असुर का वध करें उसके लिए बहुत हाई क्लास असुर होना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी,
थैंक यू प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। प्रभु जी आपने भोग और ईर्ष्या के बारे में बताया था कि वो बहुत मतलब सटल लेवल पे भी होते हैं। तो प्रभु जैसा हम देखते हैं कि भक्ति में काफ़ी समय बाद भी हमारे अथॉरिटी से, हमारे गुरु से काफ़ी देखें कि फेथ चला जाता है। तो क्या वो भी मतलब भोग जो हमारे अंदर की इच्छाएं हैं, भोग है, ईर्ष्या है, उसकी वजह से, क्योंकि ऐसा अगर हमारी अथॉरिटी से फेथ जा रहा है, गुरु से फेथ जा रहा है, तो जानने है कि भक्ति में फिर हम स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाएगा, चीज़ें प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएगा कुछ ना कुछ। और इसको फिर कैसे देख सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि देखने में तो चीज़ें स्पिरिचुअल लगेगा, सामने से अगर हम अपने आप को देखेंगे तो स्पिरिचुअल लगेगा। फेथ लॉस के कई कारण हो सकते हैं। फेथ लॉस का कारण ये भी हो सकता है, हाँ मेरे में भोग की वृत्ति बढ़ रही है। और फेथ लॉस का कारण ये भी हो सकता है कि जिस वरिष्ठ में मैंने श्रद्धा रखी उसमें भोग की वृत्ति बढ़ रही है, उसके अंदर मैं कुछ दोष देख रहा हूँ जो कि बड़े स्वाभाविक स्वतः दोष हैं। तो दोष देखूंगा तो मेरी श्रद्धा कम होती है। तो दोनों कारण हो सकते हैं। लेकिन हमें भक्ति में, क्योंकि हम सब भी अभी संघर्ष करने वाले साधक हैं, तो हमें बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए, आदर्शवादी नहीं होना चाहिए। जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करना चाहिए। हम सब यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, सब मरीज़ हैं यहाँ पे। तो इसलिए किसी मरीज़ को मैं डॉक्टर मान लूँगा तो गलती मेरी है, मुझसे सीनियर मरीज़ है, ठीक है ना। तो ठीक है, वो मेरे को हेल्प कर सकते। सीनियर मरीज आधा डॉक्टर बन जाता है। वो इसने इतने डॉक्टर्स के धक्के खाए, तो बोला यार तो मैं जानता हूँ ये दवाई ला। तो हम सब मरीज हैं। तो मरीज़ को बोलो नहीं, मरीज़ तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, मरीज़ में बीमारी कैसे, मरीज़ है। तो इसलिए हम बहुत आदर्शवादी होते हैं, इसलिए हमारी श्रद्धा में थोड़ा सा गिरावट आती है। लेकिन वो फिर कुछ समय के बाद सही स्तर पे आ जाते हैं। हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए कि मेरे अंदर गलत भावना ना आए। दूसरों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने अंदर मैं देखूँ। इसको कैसे चेक करें कि हमारे अंदर भोग या इच्छा की? हाँ, तो चेक करने का एक तरीका है कि दूसरे की सफलता को देखकर मैं कितना खुश हो रहा हूँ या दुखी हो रहा हूँ, है ना। ये अच्छा चलेगा, राइट। यस चंद्रन। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि जैसे आप बता रहे थे कि रक्षित शतीति विश्वासों पे वो जो फेथ है वो कैसे आएगा कि आप अनुकूलस्य संकल्प और प्रतिकूलस्य वर्जनम अच्छे से कर रहे हैं। तो अनुकूलस्य संकल्प और ये दोनों करने के लिए जैसे एक कुछ सत्व चाहिए होता है, थोड़ा व्यक्ति को ये बात समझ में आनी चाहिए कि करना है। इग्नोरेंस में है या किसी कंडीशन में है तो मुश्किल होता है। तो ये दोनों जो पहले रूल्स हैं इनको फॉलो करने में क्या हमें हेल्प करता है सबसे ज़्यादा? हम कैसे उन दोनों को कैसे फोकस में? वो इंस्पिरेशन, भक्तों के संग से इंस्पिरेशन हमें मिलती है। हम सबके साथ ऐसा हो रहा, हमारी कोई इच्छा नहीं थी, पहली बार मंदिर में हमने कभी सोचा नहीं हम 16 माला करें, अनुकूल करना शुरू कर दिया ना। देखा यहाँ पे इंस्पिरेशन, ये लोग इतने खुश कैसे हैं, इतने आनंद में कैसे हैं, हरि नाम ले रहे, मैं भी लूँगा। तो इंस्पिरेशन से, भक्तों के संग से हमें प्रेरणा मिलती है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वचन। तो भगवान की कृपा है, वैष्णव की कृपा से हम संग में आ गए। उसके बाद अब मेरी दृढ़ता है कि मैं कितना डेस्परेट हूँ, कितना उत्सुक हूँ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। फिर मैं इसको और अच्छे ढंग से अनुकूल करूँगा। तो जी जो ये डेस्परेशन है ये डिपेंड करता है कि इंस्पिरेशन मिल रहा है प्रॉपरली। इंस्पिरेशन है, मेरे अपने अनुभव हैं, मेरे पिछले जन्म की भक्ति है, इन सब का मिश्रण है। बोलो। प्रभु जी आप बता रहे थे कि हमें दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज कृष्ण की उनके ऊपर कृपा हुई है। लेकिन साथ में जैसे ग्वाल बालों को यही भाव रहता था कि मैं कृष्ण को पहले छूँ। सो इन दोनों जो स्पिरिट्स हैं, इन दोनों स्पिरिट को हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? यस, मैं पहले छूँगा, यहाँ पे होगा पहले छूँगा ताकि उसका नंबर काटने के लिए है ना, ताकि नाम अनाउंस मेरा होगा कि सबसे पहले कुछ ने छुआ था, मैं आया था। यस, है ना। लेकिन वहाँ ये भाव नहीं है, वहाँ सुनने की यस मैं कृष्ण को छूना चाहता हूँ। वो भाग रहे हैं तो उसकी भक्ति को देखकर दूसरे ग्वाल बाल में प्रेरणा आनी है, मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। एक गोपी ने भगवान के लिए अच्छा सा श्रृंगार करके आई, इसके अपने श्रृंगार से भगवान को प्रसन्न किया, अब मुझे भी अच्छा श्रृंगार करना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो सारा का सारा जो केंद्र है कृष्ण की प्रसन्नता है। हमारे यहाँ पे इस संसार में हमारा ट्रेनिंग, हमारा जो पूरा अपब्रिंगिंग ऐसा हुआ है, आई वॉन्ट टू बी नंबर 1, मैं नंबर 1 आना चाहता हूँ। मैं नंबर 1 होऊंगा तो सबको नीचे गिराना पड़ेगा मुझे।
उस मानसिकता के साथ हम भक्ति में भी आते हैं। तो इसीलिए एक हेल्दी कंपटीशन नहीं है, एक स्पर्धा से भरा हुआ कंपटीशन है जिसमें द्वेष इत्यादि होता है। तो वहाँ पे द्वेष की जगह प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। द्वेष का जो प्रतिकूल है, द्वेष का जो एंटीडोट है, पॉजिटिव इमोशन है, वो इंस्पिरेशन। मैं किसी को अपने से बेहतर करते हुए देख रहा हूँ तो उससे द्वेष ना करके उसी में प्रेरणा, ठीक है ना। इसको यस। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अभी वॉयलेंस का आपने बताया था कि प्रचार से हम वॉयलेंस से बचते हैं। सो अभी मैराथन अनाउंस हो गया और अभी मौका भी है 2 महीने हम ये प्रचार की सेवा में लगे। तो एक प्रॉब्लम बहुत आती है कि मैराथन में बेस्ट देने का मन नहीं करता, 1 घंटे अपना पूरा एनर्जी देने का मन नहीं करता, लगता है 1 घंटे 2 घंटे कर लिया इट्स इनफ, थोड़ा कंफर्टेबल रहता है कि हाँ सेवा तो हो गई, चलो मैंने कर लिया। बट वो उत्साह, वो कैसे भाव लाए कि लेट मी गिव माई बेस्ट दिस मैराथन, फिर वो कैसे वो दूसरों को देने की भावना और ज़्यादा सेक्रीफाइस की भावना कैसे वो लाएं? तो हम अपने आचार्यों को जीवन को देखें, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, तो उनसे प्रेरणा लें। और वरिष्ठ भक्तों को देखें, वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस एसोसिएशन से हमारी को प्रेरणा मिलेगी। और अपना अनुभव देखें कि जब मैंने अपना बेस्ट दिया तो कैसे रेसिप्रोकेशन मिलता है, और जब मैं कंफर्टेबल रहने का प्रयास करता हूँ तो कैसा रेसिप्रोकेशन मिलता है ना। कैन हेल्प अस दिस पिक्चर अभी आता है वीर नरसिंह। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रवचन के लिए। प्रभु जी एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि हम भक्ति के अंदर आते हैं और भक्ति सेवा हमें प्राप्त भी हो जाती है गुरु के द्वारा, लेकिन हम उसको उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं और उसमें अपना मन नहीं लगा पाते हैं। रैदर हम अन्य चीज़ों में उसको इंस्पिरेशन के माध्यम से कह सकते हैं, या मन के पर चलते हुए हम अलग अलग चीज़ों में अपना मन लगाने का प्रयास करते हैं। तो भक्ति के अंदर ही तो उसको कैसे हम सुधार सकते हैं, या कैसे हम अपने आप को गुरु के चरणों में स्थित कर सकते हैं, एक जो गुरु हमारे हैं। तो हम अपने मन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और हमें सही तरह के भक्तों का संग चुनना चाहिए, हमारे प्रेरणा के स्रोत को हमें देखना चाहिए। प्रभुपाद की पुस्तकों को नियमित रूप से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो भगवान में प्रेरणा देंगे कैसा संग करना चाहिए। क्योंकि मुख्य बात को भूलकर हम उल्टे सीधे जीवन के लक्ष्य बना लेते हैं और उसी में उलझे रहते हैं और मुख्य चीज़ से बहुत दूर हो जाते हैं। सो मेन थिंग इज़ टू कीप द मेन थिंग ऑलवेज द मेन थिंग। मुख्य बात है कि मुख्य बात को हमेशा मुख्य रहने दो। तो ये बात याद दिलाते रहें अपने आप को। इसीलिए ये कैंप्स होते हैं, रिट्रीट्स होती हैं, ताकि हम देखें कि मेरे जीवन में इसमें मुख्य चीज़ क्या है, उसको हम बार बार देखते रहें और अपने रास्ते को ठीक करते रहें। गाड़ी डेविएट होती है तो स्टीयरिंग को दोबारा से रास्ते पर लाएं। ठीक है, मैं यहीं रुकूंगा, मुझे जाना है दिल्ली अभी। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।